जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी का जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में ईडू संसाधन जो टेस्ट सीरीज चलाया जाता है उनके द्वारा दोस्तों इंटर स्तरीय प्रैक्टिस सेट, जिसमें आज हम लोग दोस्तों टेस्ट नंबर 2 देखने वाले हैं। इससे पहले का दोस्तों टेस्ट नंबर 1 आप नहीं देखे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहाँ से आप लोग जरूर देखिए। यह दोस्तों बिल्कुल इंटर लेवल पर है। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि बंगाल में द्वैत शासन कब से कब तक चलाया गया। देखिए, बंगाल में द्वैत शासन यह 1765 से 1772 ईस्वी तक चला था। क्योंकि दोस्तों देखिए, क्लाइव ने बक्सर युद्ध में सफलता के बाद 1765 ईस्वी में बंगाल में द्वैत शासन लागू किया था, जो कि दोस्तों 1772 ईस्वी तक यह चलता रहा। वारेन हेस्टिंग्स जब आता है तो इसको फिर समाप्त कर दिया था द्वैत शासन को, याद रखिएगा। तो चालू कौन किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव। और बंद कौन किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 2। क्वेश्चन 2 बोल रहा है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? तो देखिए दोस्तों, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन दोस्तों बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, बीजी तिलक, यानी कि बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है कि मुगलों और मराठों के बीच संघर्ष किसके राजकाल में प्रारंभ हुआ था? तो देखिए दोस्तों, मुगलों और मराठों के बीच जो संघर्ष हुआ था यह शाहजहाँ के शासनकाल में हुआ था, याद रखिएगा। क्योंकि दोस्तों शिवाजी पहली बार 1656 ईस्वी में मुगलों के साथ संघर्ष में आए थे और इसी दौरान अहमदनगर और जुनाद पर आक्रमण कर दिया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन 4 कह रहा है कि निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किया है? तो देखिए दोस्तों, कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का कहेगा तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा निर्माण करवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों दिल्ली के जो प्रथम मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा यह कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद दोस्तों उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद इल्तुतमिश शाह तुगलक ने इसको 5वीं और अंतिम मंजिल बनवाई थी। अच्छा, 5वीं और अंतिम मंजिल दोस्तों फिर शाह तुगलक बनाया था। और जब कुतुब मीनार की मृत्यु हुआ था तो उसके बाद इल्तुतमिश जो है दोस्तों वह 3 मंजिल तक बनवाया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो देखिए दोस्तों, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान दोस्तों कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। तो ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा, ये कुली कुतुब शाह, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन दोस्तों 6 का रहा है कि गौतम बुद्ध के समय पर प्रसिद्ध वैद्य जीवक जिसके दरबार से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, जो गौतम बुद्ध के समय जो प्रसिद्ध वैद्य जीवक थे दोस्तों, यह बिंबिसार के दरबार से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा, बिंबिसार। नेक्स्ट है सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में बोला है दोस्तों, पहला कथन है कि नगरों में नालियों का दृढ़ व्यवस्था थी, जो कि दोस्तों सत्य है, पहला कथन। फिर है दोस्तों कि व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है। फिर लोहे के लोग परिचित थे, नहीं दोस्तों। देखिए, जो सिंधु सभ्यता दोस्तों यह कांस्य युगीन सभ्यता थी और यहाँ के लोग दोस्तों लोहे से परिचित नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, लोहे से परिचित थे, जो कि यह कथन असत्य है। फिर है दोस्तों कि मातृ देवी की उपासना की जाती थी, यहाँ दोस्तों सही है। सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी यहाँ दोस्तों मातृ सतात्मक थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका, अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित है? तो अमीर खुसरो दोस्तों याद रखिएगा, शेख निजामुद्दीन औलिया दोनों दोस्तों 7 सुल्तानों को शासनकाल देखा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8 का सी, अलाउद्दीन खिलजी। देखिए, अमीर खुसरो जो दोस्तों या शेख निजामुद्दीन औलिया दोनों ही 7 सुल्तानों को शासनकाल देखा है, याद रखिएगा। तो इसका राइट हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 बोलता है कि सरकारी तौर पर प्रतिवर्ष भारत का आर्थिक सर्वेक्षण निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो यह दोस्तों याद रखिएगा, आपका सी राइट हो जाएगा, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा यह जारी किया जाता है, याद रखिएगा। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण दोस्तों भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 10, बोलता है कि नवरत्न का विचार संबंधित है। तो नवरत्न का विचार दोस्तों किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, नवरत्न दोस्तों यह सार्वजनिक एक उपक्रम है और यह विशिष्ट वर्ग है दोस्तों जिनमें सरकार ग्लोबल कंपनी होने की संभावना क्षमता देखती है। और सरकार ने नवरत्न योजना का प्रारंभ 1997 में किया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र को चयनित उद्यम थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस समिति ने उद्योगों में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं का आरक्षण समाप्त करने की सिफारिश की है? तो 11 का आपका राइट है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए,
आबिद हुसैन समिति। याद रखिएगा दोस्तों, आबिद हुसैन समिति जो है या लघु उद्योग को समस्या का अध्ययन करने और विकास हेतु सुझाव देने के लिए यह उद्योग मंत्रालय द्वारा गठित डॉक्टर आबिद हुसैन समिति के सिफारिश पर 27 जनवरी 1997 को सार्वजनिक रूप से घोषित कर दिया था। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है कि पारिस्थितिकी अस्थायी मित व्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है? तो पारिस्थितिकी अस्थायी मित व्ययिता है दोस्तों, यह चिपको आंदोलन का नारा था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, चिपको आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 13। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 13 बोल रहा है, धान के खेतों से उत्पन्न होने वाली गैसें जो कि भूमंडलीय तापक्रम वृद्धि से संबंध है वह है। तो देखिए दोस्तों, धान के खेत कोयले की खदानों एवं घरेलू पशु वातावरण में मीथेन उत्सर्जन के स्रोत हैं। तो उल्लेखनीय है कि दोस्तों कि मीथेन पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली एक ग्रीन हाउस गैस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी, मीथेन। याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि उत्तर कोरिया की राजधानी कहाँ है? तो उत्तर कोरिया की राजधानी दोस्तों याद रखिएगा प्योंगयांग है। प्योंगयांग कहाँ की है? तो यह दोस्तों उत्तर कोरिया की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए 15, बोलता है कि सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन दोस्तों ढाका में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ढाका। नेक्स्ट है विजय घाट किसकी समाधि स्थल है? तो विजय घाट दोस्तों यह याद रखिएगा लाल बहादुर की समाधि स्थल है दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री की यह विजय घाट समाधि स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 17, बोलता है कि कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के क्षेत्र किसके नाम से जाना जाता है? तो कर्क रेखा एवं मकर रेखा का जो बीच का क्षेत्र होता है दोस्तों वह उष्ण कटिबंध कहलाता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, उष्ण कटिबंध। याद रखिएगा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को दोस्तों उष्ण कटिबंध के रूप में हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रमुख यामायोत्तर का मान कितना होता है? तो प्रमुख यामायोत्तर का मान दोस्तों 0 डिग्री होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, 0 डिग्री। नेक्स्ट है कि राज्य नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाला मानचित्र दोस्तों क्या कहलाता है? तो देखिए दोस्तों, राज्य नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्य तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाला मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है दोस्तों, राजनीतिक मानचित्र। याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा महासागर अंग्रेजी भाषा के एस आकार की है? तो देखिए दोस्तों, जो महासागर के पूछा दोस्तों कि अंग्रेजी भाषा की एस आकार की है। तो देखिए याद रखिएगा, जो अटलांटिक महासागर है दोस्तों वो अंग्रेजी भाषा की एस आकार की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, अटलांटिक महासागर, जो कि दोस्तों यह एस आकार की है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी पर उपसौर की स्थिति कब होती है? तो पृथ्वी पर दोस्तों उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को होता है। याद रखिएगा। तो 3 जनवरी दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ याद रखिए कब, तो 3 जनवरी को उपसौर की घटना घटती है। देखिए दोस्तों, जो पृथ्वी तथा सूर्य के बीच का जो न्यूनतम दूरी होता है उसे उपसौर कहते हैं और जो अधिकतम दूरी होता है उसे दोस्तों अपसौर कहते हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 कि निम्न में से कौन शंकुधारी वन की एक महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजाति है? तो देखिए दोस्तों, जो चीड़ है या शंकुधारी वन का एक दोस्तों महत्वपूर्ण विश्व की प्रजाति है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों बोलता है कि महासागर की औसत लवणता कितनी होती है? तो महासागर की औसत लवणता दोस्तों 35 भाग प्रति 1000 ग्राम पर गणना की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, 35 भाग प्रति 1000 ग्राम। नेक्स्ट है कि वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तब वायु दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखिएगा कि वायुमंडल की परतों पर दोस्तों जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो वायुमंडलीय दबाव कम होने लगता है। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ये हो जाएगा, घटता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि टैगोर किस प्रकार के प्रचारक थे? तो देखिए दोस्तों, टैगोर जो थे तो यह आपको राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, मानवतावादी थे। कैसी थे दोस्तों? तो यह मानववादी थे। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि कौन सा दर्शन ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता है? तो देखिए दोस्तों, जो 26 का हो जाएगा आपका मीमांस दर्शन जो है यह ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता था। और मीमांस दर्शन के प्रवर्तक पूछा दोस्तों तो जैमिनी हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका राइट होगा दोस्तों, मीमांसा। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। देखिए दोस्तों, विक्रम भाई साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, विक्रम भाई दोस्तों साराभाई अंतरिक्ष केंद्र।
तो यह दोस्तों तिरुवनंतपुरम में है विक्रम भाई साराभाई अंतरिक्ष केंद्र दोस्तों, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका चौथा में हो जाएगा। तो विक्रम भाई अंतरिक्ष जो केंद्र है दोस्तों, याद रखिए कहाँ में है, तो तिरुवनंतपुरम में। फिर दोस्तों इसरो का मुख्यालय, तो इसरो का मुख्यालय दोस्तों कहाँ है, फिर बोलता है दोस्तों कि राष्ट्रीय सुदूर संवेदन अभिकरण और उपकरण पर्यवेक्षण केंद्र। तो सभी दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका डी हो जाएगा, 4 2 3 1 याद रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्था कहाँ का मुख्यालय है। तो यह दोस्तों केंद्रीय खाद्य तकनीकी संस्थान का दोस्तों मुख्यालय कहाँ है, तो मैसूर में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है जापान के झंडे में कौन सा चिन्ह होता है। तो जापान के झंडे में दोस्तों लाल चक्र मध्य से बना होता है, याद रखिएगा। लाल चक्र से जो मध्य बना होता है दोस्तों, वह लाल चक्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 बोलता है कि उपन्यास पिंजर की रचयिता कौन है। तो उपन्यास पिंजर के रचयिता दोस्तों अमृता प्रीतम है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमृता प्रीतम। नेक्स्ट पाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही तरह से सुमेलित है। तो देखिए दोस्तों जो 31 का ऑप्शन नंबर दिया है कथकली, या दोस्तों केरल से संबंधित है, जो कि यह दोस्तों बिल्कुल सही है। बाकी दोस्तों भारतनाट्यम आपको तमिलनाडु के है, जो कि आंध्र प्रदेश दिया गया है, गलत है। कुचिपुड़ी दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश से है, ये भी दोस्तों मध्य प्रदेश दे दिया गया है, ये भी गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि बद्रीनाथ मठ किससे संबंधित है। तो बद्रीनाथ मठ दोस्तों यह विष्णु से संबंधित है, याद रखिएगा। क्योंकि दोस्तों यह उत्तराखंड के चमोली जनपद में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है, और यह दोस्तों एक हिंदू मंदिर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय पूर्ण जीवन के पथ प्रदर्शक कौन थे। तो भारतीय पूर्ण जीवन के दोस्तों अगर पथ प्रदर्शक आपसे कहेगा तो राजा राम मोहन राय को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 34 बोलता है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने दिव्यांग बच्चों की सहायता के लिए संबल योजना शुरू की है। तो यह दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, यह हिमाचल प्रदेश के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 35। क्वेश्चन 35 कह रहा है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस टीम ने ड्रोन कप 2023 जीता है। तो देखिए दोस्तों जो मोहन बगान की टीम थी, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो यह ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा दोस्तों। इन्हीं को हराकर दोस्तों मोहन बगान की टीम ने ईस्ट बंगाल को हराकर ड्रोन कप 2023 का खिताब जीता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि किस राज्य में हाल ही में उत्केला हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। तो देखिए दोस्तों उत्केला हवाई अड्डे का उद्घाटन अभी हाल ही में उड़ीसा राज्य के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। यह दोस्तों 31 अगस्त 2023 को उड्डयन मंत्री जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उड़ान योजना के तहत उड़ीसा में उत्केला हवाई अड्डा का उद्घाटन किया है, जिसमें दोस्तों भुवनेश्वर के लिए सीधी उड़ान की शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश टाइफून हाईकुई से प्रभावित हुआ है। तो देखिए दोस्तों टाइफून हाईकुई से प्रभावित जो हुआ यह ताइवान देश है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों 4 सितंबर 2023 को ताइवान के सुदूर दक्षिण पूर्व के टाइफून हाईकुई दस्तक दी 4 साल में ताइवान में आने वाला पहला यह तूफान है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है कि कसावा जरो से निकाला गया गीला स्टार्च पाउडर सलेम साबूदाना, जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है, या दोस्तों किस का संबंध दोस्तों राज्य कौन सा है। तो यह दोस्तों तमिलनाडु का है, याद रखिएगा। कहाँ का, तो यह दोस्तों तमिलनाडु का जो गीला स्टार्च पाउडर और सलेम साबूदाना यहाँ का दोस्तों अभी जीआई टैग दिया गया है, तमिलनाडु से संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में भारत की अध्यक्षता में G20 को अस्थायी सदस्य बना है। तो 39 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, अफ्रीकी संघ, याद रखिएगा। G20 को दोस्तों अस्थायी सदस्य किसे बनाया गया है, तो यूरोनियन ओपियन को दोस्तों, तो अफ्रीकी संघ को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 40 बोल रहा है कि दुनिया की पहली फ्लेक्स फ्यूल इथेनॉल संचालित कार भारत में निम्नलिखित में से किस ब्रांड द्वारा लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों टोयोटो के द्वारा लॉन्च किया गया था पहला। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, टोयोटो। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 41 का रहा है कि हाल ही में यूएस ओपन टेनिस में 24वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीतकर किसने इतिहास रच दिया। तो यह दोस्तों नोवाक जोकोविच, याद रखिएगा, नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 42 बोल रहा है दोस्तों कि फेयरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखिका या लेखिका कौन है। तो यह दोस्तों याद रखिएगा, या दोस्तों किरण बेदी की है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, दोस्तों किरण बेदी की पुस्तक है, याद रखिएगा।
स्मृति ईरानी की पुस्तक कहेगा दोस्तों तो लाल सलाम ए नोबल या स्मृति ईरानी की पुस्तक है, याद रखिएगा। अगर सुब्रमण्यम स्वामी की पुस्तक का नाम पूछेगा तो याद रखिएगा ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 43 कि भारत सरकार अधिनियम 1858 के संदर्भ में असत्य कथन को चुनना है। पहला कथन है दोस्तों कि भारत के राज सचिव नामक पद का सृजन किया गया था, जो कि दोस्तों सही है, 1858 के तहत ही किया गया था। फिर गवर्नर जनरल को दोस्तों वायसराय कहा जाने लगा था, ये भी सही है दोस्तों, 1858 के अधिनियम के तहत कहा गया था। फिर बोलता है कि भारत सचिव का सहायता के लिए 10 सदस्यीय परिषद बनाया गया था, जो कि दोस्तों गलत है। देखिए भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत भारत सचिव की सहायता के लिए दोस्तों 15 सदस्य का परिषद का गठन किया गया था, तो यहाँ 10 दिया गया, जो कि दोस्तों गलत है, 15 कितना था, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 44 बोला कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया था। तो देखिए दोस्तों जो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया की बात की जाए तो वह दोस्तों आपको अमेरिका से लिया गया था, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों अमेरिका से मूल अधिकार भी लिया गया है, स्वतंत्र न्यायपालिका का भी दोस्तों वहीं से लिया गया है, अमेरिका से ही, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 45 लोकसभा का स्पीकर अपनी शक्तियां और कर्तव्य प्राप्त करता है। तो लोकसभा की स्पीकर की अपनी शक्तियां भारत के संविधान से, संसदीय परंपराओं से तथा लोकसभा के कार्यवाही और संचालन के नियमों से प्राप्त होता है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी आपका राइट। 45 का दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त तो सभी दोस्तों, क्योंकि भारत के संविधान से भी और लोकसभा के कार्यवाही और कार्य संचालन के नियमों से और संसदीय परंपराओं से। नेक्स्ट है कि अगर भारत का प्रधानमंत्री संसद के ऊपरी सदन से है तो दोस्तों यह विश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मतदान नहीं कर पाएगा, तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 बोलता है कि एक राज्य के मुख्यमंत्री अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई कर सकता है। तो देखिए दोस्तों जो ऑप्शन ए दिया गया है कि सिविल सेवकों पर निलंबन करना, जो कि यह दोस्तों बिल्कुल सही है। एक राज्य के मुख्यमंत्री अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य के विरुद्ध दोस्तों सिविक सेवल को निलंबन कर सकता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 48 बोलता है कि संसद राज्य सूची के मामलों पर कानून बना सकती है, ऐसा कानून लागू रहेंगे कब तक। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, प्रशासकीय प्रत्यायोजन का, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो इसमें से देखना दोस्तों कौन सा कथन गलत है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी दिया गया दोस्तों कि राज्यपाल उसके पद से हटाने के लिए भारत के संविधान में प्रक्रिया निर्धारित की गई है, जो कि दोस्तों बिल्कुल गलत है। राज्यपाल को पद से हटाने के लिए दोस्तों भारत के संविधान में इसका प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है, याद रखिएगा। क्योंकि दोस्तों राज्यपाल उसके पद से हटाने के लिए संविधान में कोई भी प्रक्रिया नहीं है, और यह केवल निर्दिष्ट करता है कि राज्यपाल के पास राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार दोस्तों वह 5 साल का कार्यकाल रहता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 51। देखिए दोस्तों 51 मैथ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 76 कहता है कि पेनिसिलियम में किस प्रकार के अलैंगिक प्रजनन संरचना पाया जाता है। तो देखिए दोस्तों पेनिसिलियम में अगर कहेगा आपसे तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 76 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कोनेडिया, याद रखिएगा। कोनेडिया प्रकार के दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 बोलता है कि निम्न में से किस परागकण में एक ही पादप एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तथा स्थानांतरण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है दोस्तों, सजात पुष्पी परागकण, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78 बोलता है कि एक्रोसोम किसका हिस्सा होता है। तो देखिए दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 78 दिया गया है कि एक्रोसोम किसका हिस्सा होता है, तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह दोस्तों शुक्राणु का हिस्सा होता है एक्रोसोम, याद रखिएगा। एक्रोसोम दोस्तों यह शुक्राणु का हिस्सा होता है। नेक्स्ट है IVF का पूर्ण रूप क्या है। तो IVF का पूर्ण रूप हो जाएगा दोस्तों विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो विट्रो फर्टिलाइजेशन दोस्तों कौन सा ऑप्शन में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 बोलता है कि किस मंडलीय विकार में आहत व्यक्ति के शरीर की एक छोटी सी चोट से भी रुधिर का निकलना बंद नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों और कहेगा तो याद रखिएगा कि हीमोफीलिया में दोस्तों आहत व्यक्ति के शरीर की एक छोटी सी चोट भी रुधिर का निकलना बंद नहीं होता हीमोफीलिया में, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा दोस्तों हीमोफीलिया। और देखिए दोस्तों या हीमोफीलिया का शिकार की बात की जाए तो महारानी विक्टोरिया के दोस्तों वंशावली में अनेक वंशज इस रोग से ग्रस्त थे, और जिसके वाहक दोस्तों स्वयं रानी थी महारानी विक्टोरिया, याद रखिएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, बोल रहा है कि हेनले लूप हेयर पिन के आकार में कहाँ पाया जाता है। तो हेनले लूप हेयर दोस्तों यह याद रखिएगा आपको नेफ्रॉन में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसके प्रयोग द्वारा यह पता चला कि आनुवंशिकी कोड त्रिक कोड होते हैं। तो देखिए दोस्तों आनुवंशिकी कोड की परिकल्पना है कि इसके द्वारा प्रोटीन संश्लेषण के द्वारा अमीनो अम्ल को अनुक्रम एवं निर्धारण किया जाता है, और निर्भक एवं मिथॉक के दोस्तों त्रिक प्रकोड द्वारा यह पता चला कि आनुवंशिकी कोड जो है यह त्रिक कोड है किनके द्वारा, तो निर्वेग एवं मिथाई के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए निर्वेग तथा मिथाई। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस बी का टीका किसके लिए तैयार किया जाता है। तो हेपेटाइटिस बी का टीका है दोस्तों यह ईस्ट के लिए तैयार किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 84। क्वेश्चन 84 कह रहा है कि एलर्जन के प्रति बनने वाली प्रतिरक्षियों किस प्रकार के होते हैं। तो देखिए दोस्तों यह आपको IgE के प्रकार के होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा 84 का, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन पदार्थ के कणों के अभिलक्षणिक गुण नहीं है। तो देखिए दोस्तों जो ऑप्शन सी दिया गया कि पदार्थ के कणों में स्थितिज ऊर्जा होती है, यह दोस्तों पदार्थ के कणों के अभिलक्षण का गुण नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 86, बोला कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन की दर को दोस्तों क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा वेग में परिवर्तन की दर को दोस्तों त्वरण कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा त्वरण। और वेग और त्वरण दोस्तों दोनों सदिश राशि है, त्वरण का आपको मात्रक पूछेगा तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो देख लेते हैं दोस्तों इसमें कौन सा कथन असत्य है 87 का। देखिए पहला कथन है कि सूर्य से किसी ग्रह की औसत दूरी का घन उस ग्रह के सूर्य के पारित परिक्रमणा काल टी के वर्ग के समानुपाती होता है, जो कि यह दोस्तों सही है। नेक्स्ट है कि सूर्य तथा ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है, दोस्तों ये भी सही है। फिर नेक्स्ट है दोस्तों कि दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये भी दोस्तों सही है। नेक्स्ट है कि दो पिंडों के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जो कि यह दोस्तों कथन बिल्कुल गलत है। तो नेक्स्ट है दोस्तों कि किसी पदार्थ के प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता दोनों ही किसके परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो जाते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, ताप में परिवर्तन से। ताप में परिवर्तन से दोस्तों प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता दोनों ही दोस्तों परिवर्तन हो जाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 89। देखिए क्वेश्चन 89 बोल रहा है कि कांस्टेंट किन धातुओं का मिश्र धातु है। तो दोस्तों याद रखिएगा कांस्टेंटन कॉपर और निकेल धातुओं का मिश्रण है दोस्तों, तो कॉपर और निकेल, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, कॉपर और निकेल। नेक्स्ट है कह रहा है कि दोस्तों अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ पर रखा जाए कि प्रतिबिंब आभासी प्राप्त होगा। तो देखिए दोस्तों ध्रुव और फोकस के बीच जब हम अवतल दर्पण में वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब दोस्तों हमेशा आभासी प्रतीत होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 91 है कि प्रकाश के वर्ण क्रम की व्याख्या सबसे पहले किसने की थी। तो प्रकाश के वर्ण क्रम की व्याख्या दोस्तों सबसे पहले यह आइजैक न्यूटन के द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ध्वनि की निम्नलिखित में से किस विशेषता को हर्ट्ज में मापा जाता है। तो ध्वनि की विशेषता में दोस्तों याद रखिएगा आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों ए ध्वनि की आवृत्ति। ध्वनि की दोस्तों आवृत्ति को नापा जाता है हर्ट्ज में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि थर्मिट अभिक्रिया में आयरन ऑक्साइड किसके साथ अभिक्रिया कर रेल की पटरियां एवं मशीनों की दायरों को जोड़ता है। तो यह दोस्तों ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा, एल्युमिनियम, याद रखिएगा, एल्युमिनियम। नेक्स्ट बात है निम्न में से कौन सी भूर पट्टी में अपने सल्फाइड या ऑक्साइड के अयस्क के रूप में संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, कॉपर एवं सिल्वर। कॉपर और सिल्वर दोस्तों यह भूरपट्टी में अपने सल्फाइड या ऑक्साइड के अयस्क के रूप में संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एरोसोल का उदाहरण है। तो देखिए दोस्तों जो ऑप्शन सी दिया गया है कि स्वचालित वाहन का निथार, यह दोस्तों आपका एरोसोल का उदाहरण है। एरोसोल का उदाहरण दोस्तों और की बात किया जाए तो देखिए कोहरा हो जाएगा, बादल हो जाएगा, कुहासा, ये सभी एरोसोल के अंतर्गत आता है। और धुआं संचालित वाहन का निथार भी दोस्तों एरोसोल में ही आता है। अगर दोस्तों आपको पनीर, तो यह याद रखिएगा दूध फेस क्रीम भी जितना आता है दोस्तों तो आपका इमल्शन में आ जाता है, और जेली और पनीर और मक्खन कहेगा तो आपको जेल के अंतर्गत आ जाता है, याद रखिएगा। फेस क्रीम में क्या हो गया दोस्तों, तो यह दोस्तों इमल्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 96 कहता है कि किसका प्रयोग वैसे मिश्रण को पृथक करने में किया जाता है जो विघटित हुए बिना उबलते तथा जिनको घटकों के क्वथनांकों के मध्य आंतरिक अंतराल होता है। तो 96 का दोस्तों आपका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, वह दोस्तों आसवन विधि के द्वारा याद रखिएगा। दोस्तों वैसे मिश्रण को पृथक करने में किया जाता है जो कि विघटित हुए बिना उबलते तथा जिनके विघटित हुए बिना उबलते तथा दोस्तों घटकों के क्वथनांकों के मध्य अधिक अंतराल होता है, उसे दोस्तों आसवन कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, देखिए दोस्तों इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस लिंक के माध्यम से दोस्तों आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया गया है। और दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो और सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। और दोस्तों इसको अपना ग्रुप में दोस्तों इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बोलता है कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट के एक अणु में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो यह याद रखिएगा दोस्तों 2 होती है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट में एक अणु में दोस्तों हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि एक तरल पदार्थ है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर कांच तापमापी में मौजूद तरल के रूप में किया जाता है। देखिए दोस्तों तो याद रखिएगा एल्कोहल एक तरल पदार्थ है जिसका इस्तेमाल दोस्तों आमतौर पर कांच तापमापी में मौजूद तरल के रूप में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी राइट हो जाएगा, एल्कोहल। नेक्स्ट है दोस्तों कि जंग लगने के लिए किन 3 घटकों का होना अनिवार्य है। तो जंग लगने के लिए दोस्तों याद रखिएगा लोहा हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड बनाने के लिए जल और ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया करता है। तो लोहा जल और ऑक्सीजन हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर देखिए आपका बी में राइट दिया गया है, लोहा ऑक्सीजन और नमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों देखिए इस सेट का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला इक्वारेजिया निम्नलिखित में से मिलाकर बनाया जाता है। तो यह दोस्तों याद रखिएगा, देखिए अम्ल राज में 1 भाग दोस्तों सांद्र नाइट्रिक अम्ल और 3 भाग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाकर बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा दोस्तों, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों इसके बाद से फिर आपका मैथ और रीजनिंग है, तो इसके लिए दोस्तों हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा रहे हैं, वहाँ से आप लोग इसको बना लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।